RS अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंसेस। देखो हाइट एंड डिस्टेंसेस में सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमें देखना है वो है एग्जाम्पल नंबर 23। पिछली क्लास में मैंने आपको लगभग 17-18 तक के एग्जाम्पल बता दिए थे RS के उस एडिशन से जो येलो कलर में है, और उसके बाद के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में से हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 हमारे सामने आता है वो ये है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse is h meter and line joining the ship passes through the foot of the lighthouse, can I show that the distance between the two ships is itna? Yes, look at the board. Listen carefully. उसने कहा दो शिप्स को ऑब्जर्व करा गया, एक तो लाइट हाउस के इस साइड पर है, एक उस साइड पर है। इसका नाम ये ए बी लाइट हाउस, सी डी आपके पास दो शिप्स। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है यहाँ से टॉप से लाइट हाउस से, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा। तो हमने इनको नीचे ले लिया ट्राइंगल के अंदर, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा। वो कह रहा है दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताइए कितना होगा। मैंने एक साइड पर ये हिस्सा मान लिया x, ये हिस्सा मान लिया y। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज देर आर टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। वहां से इन दोनों x और y की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। मेरे पास इसकी हाइट है h, ये h क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए ये आप ले सकते हैं। आपने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, पहला tan अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन x होगा बेटा जी। हाँ जी, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan अल्फा। अच्छा, दूसरे ट्राइंगल में लगाया आपने tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan बीटा। इसे पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन कह दिया, कोई परेशानी। आपको दोनों शिप के बीच की दूरी चाहिए, मतलब सीधी डिस्टेंस चाहिए। तो आपने लिखा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जिसे कि हम सीडी कह रहे हैं, वो इक्वल होगा x प्लस वाई के। गलत तो नहीं हूं मैं भाई? एक शिप यहाँ है, एक शिप वहां है, दोनों शिप के बीच की दूरी चाहिए, मीन्स आपको सीडी डिस्टेंस चाहिए। सीडी कैसे निकल रहा है, x प्लस वाई करके, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x प्लस वाई। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से h अपॉन टेन अल्फा, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से h अपॉन टेन बीटा। क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में से, h। अंदर रह गया 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन टेन बीटा। आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, यह आ गया टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, टेन बीटा ऊपर, टेन बीटा से टेन बीटा कट गया, टेन अल्फा ऊपर। तो आपको मिल गया h ब्रैकेट में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। देखना क्या लाना था, प्लीज चेक व्हाट वी हैव टू शो। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? यस सर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 24। सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल 24 कह रहा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें इसके ऊपर। दो एग्जाम्पल एक जैसे हैं, ये दोनों क्लाउड वाले हैं। एक में तो प्रूव करने वाला है और एक में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है, तो प्रूव करने वाला तो मैं सिखा रहा हूँ,
न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला आप लोग खुद करेंगे घर जाके, वो आराम से हो जाएगा। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज एल्फा। आगे कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज, और उसके बाद उसने हमारे से कहा फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, निकालने को कह रहा है कि ये होगी भाई क्लाउड की हाइट को, ये प्रूव करने को कह रहा है वो हमें। तो आपको जो भी प्रूव करना है ना उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, हाइट आप कैलकुलेट करो, वही आंसर आपको मिलेगा जो आपको प्रूव करना है। सिस्टम क्या है काम करने का, देखिए ध्यान से, पहले फिगर को समझ लो। उसने कहा एक लेक है, तो हमने एक लेक बना दी यहां पर। उसने कहा उस लेक के h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दे रखा है। ये यहां पे क्लाउड है ए पॉइंट पे, बी कोई पॉइंट है जो लेक से h मीटर ऊपर है, और यहां से इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है क्लाउड का। इतनी बात समझ में आ रही सबको? इतने तक कोई परेशानी हो तो बताएं। अब इसने ना एक बात कही आगे, यदि आप ध्यान से देखें तो इसने एक पॉइंट कहा हमें। इसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था लाइट फिजिक्स के अंदर, उसमें आपने ये पढ़ा था द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। याद है? जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे उसकी इमेज। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये कैपिटल एच डिस्टेंस ऊपर है, तो ठीक कैपिटल एच डिस्टेंस नीचे इमेज होगी इसकी। बताओ भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? इसे ए डैश कह दिया मैंने। इसका डिप्रेशन दिया है आपको ये बीटा। बोलो भाई, फिगर क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, इतना देख लो एक बार, फिगर क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। हाँ जी, इतने तक अगर कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। ऑनलाइन वालों को क्लियर हो गया ये फिगर का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ये जो बीच में लाइन आ रही ना ये वाली, इसे मैंने एक्स कह दिया। एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये स्मॉल एच है तो ये कितना होगा पार्ट? ये भी स्मॉल एच होगा, तो ये कितना रह गया एसी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। बिल्कुल ठीक, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये इतना रह गया। सर इतनी फिगर अगर आपको क्लियर है तो आगे इस क्वेश्चन में सारा काम वही होना है जो आप अब तक करते आए हैं। आपने पहला ट्राइंगल देखा ऊपर वाला, उसमें आपने लगा दिया टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एच माइनस एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल ली, एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा। उसके बाद आपने लिया ये वाला ट्राइंगल बी सी ए डैश, दिख रहा है क्या ये वाला? हाँ जी, ये वाला नीचे वाला राइट ट्राइंगल। तो इसके अंदर ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर पूरा और ये बेस, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो गया। तो आपने लिखा टेन बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहां से भी निकाल ली, एच प्लस एच अपॉन टेन बीटा। अभी तक कोई परेशानी? दोनों ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। जैसे ही दोनों ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, उसके बाद दोनों वैल्यूज को आप इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
और वहां से एक कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लेंगे। आपने दोनों को इक्वल रख दिया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 10 अल्फा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 10 बीटा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करी, कैपिटल एच 10 बीटा माइनस स्मॉल एच 10 बीटा, कैपिटल एच 10 अल्फा प्लस स्मॉल एच 10 अल्फा। आपको स्मॉल एच निकालना है या कैपिटल एच निकालना है? भाई हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी है लेक से, तो कैपिटल एच निकालना है या स्मॉल एच निकालना है? कैपिटल एच। भाई स्मॉल एच तो क्वेश्चन में दे रखा है, उसे क्या निकालना है? तो आपने कैपिटल एच वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, और स्मॉल एच वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया। बताएं सर, क्या कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड से? कैपिटल एच। अंदर बचा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और यहां से स्मॉल एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। इसे नीचे भेज देंगे, तो कैपिटल एच की वैल्यू आ गई स्मॉल एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ये पता होता है कि हमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है या टेन लगाना है। तो आपने देखा कि हमने पहले इस ट्राइंगल में 10 लगाकर x निकाल लिया, फिर इस ट्राइंगल में 10 लगाकर x निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और वहां से कैपिटल H निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ अदर टर्म्स। नोट करिए इसे अपने पास तेजी से। इससे ठीक अगला जो एग्जांपल हमारे पास है वो सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, यही एग्जांपल है, बस फर्क इतना है कि इसमें जो आपको अल्फा बीटा दिए हुए थे या जो ये h मीटर अबव द लेक दिया हुआ था, वहां पे सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक, यानी कि जो h था यहाँ पर ये तो हो गया कितना 60, और कह रहा यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का, तो ये 30 हो गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का, तो ये 60 हो गया। वो कह रहा है आपसे हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है, यही कैपिटल एच ले लेंगे आप, इसे कैपिटल एच ले लेंगे, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा हमारे पास? हाँ जी, h माइनस 60। तो एक बार ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाकर x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ h, और दूसरे में पुट कर देंगे, आपको कैपिटल h की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इट इज क्वाइट सिंपल। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला है वो इससे बहुत आसान है। वैसे तो ये भी बहुत आसान था, कोई भारी नहीं था। आपने देखा कि भाई हमने दोनों ट्राइंगल के अंदर लगाकर x ही तो निकाला, और दोनों x की ही वैल्यूज हैं तो इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, कैपिटल H को हमने फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h। ठीक है ना? तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 24, 25। इसके बाद 26 एग्जाम्पल है राउंड बैलून वाला। राउंड बैलून आपकी बुक में हो सकता है कोई और नंबर हो, चेक कर लीजिएगा। राउंड बैलून ऑफ रेडियस r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2। ये क्वेश्चन जिस साल पहली बार आया था एग्जाम में, उस साल सिर्फ 3 बच्चों के 100 में से 100 आए थे। पहले ऐसा हुआ करता था कि हर साल एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता था सीबीएसई में, हर साल एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता था। तो ये जो क्वेश्चन है बैलून वाला, इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल्स है उसका कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको इसे आज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मुझे आपको सर्कल्स का कंसेप्ट पहले बताना पड़ेगा। आफ्टर देन वी हैव टू डू दिस। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस किताब में है, जो मेरे हाथ में है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर ऑब्जर्व टू बी इतना एंड इतना। कुछ बच्चों के दिमाग में ना एक अजीब सी ना टेंशन बनी रहती है
वो ये सोचते हैं कि भाई टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग बड़ी होगी। दिमाग में ना एक उधेड़ बुन चलती रहती है, अरे भाई इससे क्या मतलब है टावर बड़ा या बिल्डिंग बड़ी, कई बार टावर बड़ा हो सकता है, कई बार बिल्डिंग बड़ी हो सकती है। आप ये देखो ना क्वेश्चन की सेंस क्या कह रही। क्वेश्चन में ये कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग की टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना टावर की टॉप और बॉटम का, तो जब डिप्रेशन है तो ऊपर से नीचे देखा जा रहा है ना, इसका मतलब बिल्डिंग ऊंची हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग ऊंची हो गई। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हुआ ये इस बुक में? 27। 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, कह रहा है इसकी टॉप से एक टावर की टॉप बॉटम दोनों का डिप्रेशन दिया हुआ है। इसका मतलब टॉप भी नीचे होगी और बॉटम तो नीचे होगी होगी। वो डिप्रेशन के एंगल दे रखे हैं आपको, कितने कितने? 30 60। छोटे वाला 30 होगा और बड़े वाला 60 होगा। तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसे 30 ले लेंगे, 30 वाली लाइन तक जो आ रहा है इसे 60 ले लेंगे। ये आपने x ले लिया, ये आपने h ले लिया, इधर बच जाएगा 60 माइनस h, ऊपर वाला सिर्फ जो ये है। तो पहले आप लो पूरा ट्राइंगल, वहां से क्या मिलेगा आपको? x, उसे ऊपर पुट करो छोटे वाले ट्राइंगल में, तो वहां से क्या मिलेगा आपको? h। पहले x निकल जाएगा बड़े ट्राइंगल से, पुट करके h निकल जाएगा छोटे ट्राइंगल से। सब क्वेश्चंस के अंदर फंडामेंटल एक ही है, ठीक है सर। अगला जो क्वेश्चन कहता है, अगला एग्जांपल, उसमें भी प्रूव करने वाला है, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद ट्राई करो एक बार। प्रूव करने वाला उसमें दे रखा है 10 के साथ थीटा एंगल है और कॉट के साथ फाई है, तो जिस ट्राइंगल में थीटा आ रहा होगा वहां टेन थीटा लगाना, वैल्यू निकाल लेना। दूसरे ट्राइंगल में कॉट फाई लगाना, वैल्यू पुट कर देना, और आप देखोगे रिजल्ट आपको डायरेक्ट मिल गया। फिर भी अगर नहीं होता है तो हम कल इसे एक बार फाइनली इसकी प्रॉब्लम्स ले लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, जिससे कि हमारा ये एक्सरसाइज का आरएस का काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक शीट है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 15 20 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा डे आफ्टर टुमारो। First of all, we cover this whole RS Agarwal, then we will start the sheet for this chapter. बस जी, आज इतना ही।